हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले अध्याय में पिछले क्लास में देखे थे सजीव निर्जीव के बारे में, क्या पूरा लक्षण है उसका, किसको सजीव कहेंगे किसको निर्जीव कहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाने थे। अगर आप लोग नहीं जाने हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा देर का है नहीं, 25-26 मिनट का 2 लेक्चर है, उसमें सारा सजीव निर्जीव कवर हो गया। पूरा मतलब कह सकते हैं बायोलॉजी, बेसिक का बायोलॉजी होता है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो वहां से पढ़िएगा तो आप लोग बायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जान जाएंगे। आज हम लोग का 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैव प्रकरण। पहला चैप्टर हमारा है 10th का जैव प्रकरण। आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग आज जैव प्रकरण के बारे में जानेंगे क्या होता है, फिर नेक्स्ट कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके सारा जो 4 भाग होता है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले जैव प्रकरण है क्या, अगर इसका मतलब देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रकरण आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग को पहले जानना, उसके बाद हमको ये चीजें समझना इजी हो जाएगा। जैव प्रकरण मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि वैसा काम या वो सब काम जो हम जीवित होने के लिए करते हैं, या फिर वो सारे काम जिसके वजह से हम जीवित हैं, वो सारे कामों को जैव प्रकरण में रखा गया है। तो दोस्तों अगर इसमें देखेंगे तो आखिर हम लोग को ऐसा कौन काम है जिसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अगर अपने आप को आप ऑब्जर्व करिएगा, आप ऐसा कौन काम करते हैं जो काम आप नहीं करिएगा या आपका बॉडी नहीं करेगा तो आप मर जाइएगा, आप जीवित नहीं रहिएगा। दोस्तों हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिका से मिलकर बना है। अगर हम आपको एक बेसिक नॉलेज दें, अगर कोई 60 kg का मनुष्य है, उसके शरीर में कोशिका होता है 60 × 10⁻15 कोशिका। कितना कोशिका होता है दोस्तों, 60 × 10⁻15 कोशिका होता है। इन्हीं कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से हमारा अंग बनता, अंग से अंग तंत्र बनता, और अंग तंत्र से हमारा शरीर बना है। दोस्तों जितने भी हमारा अंग है या अंग तंत्र है या कोशिका है, वो सब में एक पदार्थ जीव द्रव रहता है। क्या रहता है, जीव द्रव रहता है। ये जीव द्रव रहता है। दोस्तों ये जीव द्रव वही जीव द्रव है जो अलग अलग धर्म ग्रंथ जो है इसको अलग अलग नाम देता है। यही जीव द्रव हमारा आत्मा भी होता है, यही जीव द्रव हमारा रूह भी होता है, यही जीव द्रव हमारा सोल है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ देखिएगा कहता है कि हमारा शरीर में आत्मा है जिसके बगैर हम लोग जीवित हैं। अगर आप कुरान देखिएगा तो उसमें कहता है कि हम लोग का रूह पाक साफ होना चाहिए। हमारे अगर बायोलॉजी की दुनिया में आइएगा तो शरीर में रूह नाम का कोई चीज नहीं होता, आत्मा नाम का कोई चीज नहीं होता। जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं वो हमारा एक्चुअली में क्या है, जीव द्रव है। यही हमारे शरीर में जीवित पदार्थ है। दोस्तों अब जीव द्रव में एनी टाइम बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती है। हर एक कोशिका में जीव द्रव होता है, उस जीव द्रव में बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती है। वो क्रियाएं अगर होना बंद हो जाए ना दोस्तों तो हम लोग मर जाएंगे। अगर वो क्रियाएं होना बंद हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे। आखिर उसमें क्या क्रियाएं होती है तो हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर एक नजर डालिएगा तो जीव द्रव में ही बहुत सारा छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे रचनाएं होती हैं जो अलग अलग क्रियाएं संपादित करती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचता है दोस्तों, पच के खाना कोशिका के जीव द्रव में ही जाता है और वहीं से उस भोजन से ऊर्जा मुक्त होता है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा जीव द्रव में ही जाता है, वहीं से ढेर सारा ऊर्जा मुक्त होता है। समझ गए दोस्तों। अब ऊर्जा जब हमारे कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, हमारे कोशिका के भीतर श्वसन का क्रिया हो रहा, हमारे कोशिका के भीतर भोजन का जो पचा हुआ पोषक तत्व था उसका क्रिया हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो सब जब क्रिया करेंगे कुछ उत्पाद में हानिकारक पदार्थ भी बनेंगी। जो हानिकारक पदार्थ बनेगी पुनः उसको उस कोशिका से लेके हमारे शरीर से बाहर तक भी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अगर आप गौर करिएगा तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं तो वहां से जो भी पोषक तत्व हमारा वो पच के जाता है कोशिका में। दूसरा काम कर रहे हैं श्वसन लिए, वहां से ऑक्सीजन वहां जाता है।
दो काम हो गया, खाना खाना और सांस लेना। तीसरा काम है दोस्तों, उस प्रक्रिया में जो भी पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ बना है, जो हानिकारक पदार्थ बना है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग जो खाना खाए या सांस लिए, ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक कौन पहुंचा रहा है? आपके सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक का जो मसल्स है, वहां तक यहाँ की नाखून भी हमारा किससे मिलकर बना है दोस्तों? कोशिका से मिलकर बना है। खाना खाए, सांस लिए, आखिर हर एक कोशिका तक कौन पहुंचा रहा है? इसको पहुंचाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए ना दोस्तों, कुछ ऐसा तंत्र चाहिए जो हम जो खाना खाए उसको हर एक कोशिका में पहुंचाए, हम लोग जो सांस लिए उसको हर एक कोशिका में पहुंचाए। उसके लिए हम लोग को आज ऐसे नॉर्मल सोचिए, हम लोग को अगर कहीं जाना है, मान लीजिए हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है, कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से जाते हैं या शिप से जाते हैं, अगर 100 खाती बराबर शिप होती है। तो हम लोग क्या करा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में भी होता है, कोशिका में हमारा क्या है? कोशिका में खून को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, क्या कहलाता है? हमारा परिवहन कहलाता है दोस्तों। उसके बाद जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको भी तो कोशिका से निकाल, शरीर से बाहर तक निकालना है ना, तो वहां तक भी एक सिस्टम काम करता है जो उन चीजों को लेकर हमारे शरीर से बाहर निकालता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। अभी आप गौर किए होइएगा दोस्तों, हम लोग कितना काम किए, अभी गौर किए होइएगा। पहले हम लोग क्या किए? भोजन किए। उसके बाद हम लोग क्या किए? श्वसन किए। उसके बाद हम लोग परिवहन के द्वारा इन सबको कहां पहुंचाए? हर एक बॉडी, हर एक कोशिका में पहुंचाए। वहां कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको क्या किए? उत्सर्जन किए। अब आप दोस्तों सोच के बताइए, क्या आप खाना खाए बगैर जीवित रह सकते हैं? या फिर कोई भी जीव बिना खाना खाए बगैर जीवित रह सकता है? सोच के बताइए। तो जवाब आपको आएगा बिल्कुल नहीं सर, हम खाना एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तीसरा दिन तक खाने पड़ेगा। बिना खाना खाए जीवित नहीं रह सकते। सही बात है, बिना खाए हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अब बताइए, बिना सांस ले जीवित रह सकते हैं? इस सर हम तो सोचबो नहीं करेंगे, पहले बता देंगे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जब हम लोग खाना खाए उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, तो परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा परिवहन रुक जाएगा तो हमारे शरीर से मलमूत्र त्याग नहीं होगा, और मलमूत्र त्याग नहीं होगा तो हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। तो परिवहन भी बहुत जरूरी है कि भैया जो हम ऑक्सीजन लिए उसको हर एक कोशिका में पहुंचाना, जो खाना खाए उसको हर एक जगह पहुंचाना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों उत्सर्जन। जाहिर सी बात है, शरीर में जब हानिकारक पदार्थ बना तो उसको शरीर से बाहर निकालना होगा दोस्त, नहीं तो हम लोग का शरीर में विष फैल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तब देखा जाए तो हमारा भोजन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या और कोई ऐसी क्रिया है जिसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा सर सजीव के लक्षण में पढ़े थे प्रजनन। प्रजनन सही पढ़े थे। प्रजनन सजीव का लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। सभी सजीव तो नहीं, बट सजीव प्रजनन करता है। अब लेकिन बताइए दोस्तों, अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, हम बच्चे को जन्म नहीं दे रहे, क्या हम जीवित नहीं है? जीवित बिल्कुल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी देख नरेंद्र मोदी शादीशुदा नहीं है, या बाबा योगी शादीशुदा नहीं है, क्या वो जीवित नहीं है? जीवित है। वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम लोग आजीवन कुमारी रहे तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग जीवित है ना। तो जीवित रहने का प्रजनन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। प्रजनन जस्ट हमारा है कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो धरती पर से मनुष्य लुप्त हो सकता है, या फिर अगर कोई भी जीव अगर प्रजनन नहीं करेगा तो उसका प्रजाति लुप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का आयु फिक्स है दोस्तों। बात समझ रहे हैं? तो प्रजनन हमारा क्या हो जाएगा?
प्रजनन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। समझ गए दोस्तों। लेकिन ये सब जो चारों चीज है, हमारा भोजन, पोषण, परिवहन, ये सब चीज हमको जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारे शरीर में कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, हमारा शरीर में ऊर्जा मुक्त नहीं होगा, हम सोच नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, इसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। बात समझ गए दोस्तों। आप लोग को कुछ क्लियर होता होगा जैव प्रकरण मतलब क्या। जैव प्रकरण हम वैसे सारे प्रक्रिया को कहते हैं जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, या उन सभी प्रक्रिया को कहेंगे जिससे हमारा अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब दोस्तों मेंटेनेंस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रकरण कहलाता है। अगर एक बार इसका विश्लेषण देखेंगे तो दोस्तों हमारा इस प्रकार होगा, इसको हम निकालते ही सब बारे में लिखाएंगे, कोई चिंता नहीं करना है। अगर हम लोग दोस्तों जैव प्रकरण का परिभाषा लिखें, वे सारी क्रियाएं जिनसे किसी भी जीव का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकरण कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनसे किसी भी जीव का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकरण कहलाता है। कौन सारी क्रिया दोस्तों, वो सारी क्रिया जिनसे किसी भी जीव का अनुरक्षण होता है। दोस्तों एक नया शब्द है अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या होता है दोस्तों, मेंटेनेंस। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। मतलब वो सारी क्रिया जिससे हम लोग का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब नहीं समझे सर। मेंटेनेंस मतलब हमारा जो कोशिका में टूट फूट होता है, हम लोग जो क्षतिग्रस्त होते हैं, चोट लगता है, या फिर हमारा जो वृद्धि हो रहा है, वो सब क्या हमारा मेंटेनेंस है। कोशिका का वृद्धि हो रहा, हम लोग का वृद्धि हो रहा, मेंटेनेंस हो रहा। हम कहीं एक्सीडेंट के टूट फूट हुआ, उसका मरम्मत करने के लिए, उसको मरम्मत को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस के लिए जो सारी क्रियाएं आवश्यक है उनको हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रकरण कहेंगे। या इसको आसान भाषा में कहिएगा दोस्तों, आसान भाषा में। सही भाषा समझ नहीं, आसान भाषा में बताइए। आसान भाषा में हमारा हो जाएगा, आसान भाषा में वे सारी क्रियाएं जिसके बदौलत कोई भी जीव, वे सारी क्रियाएं जिनके बदौलत कोई भी जीव जीवित रहता है, उसे जैव प्रकरण कहते हैं। अब समझ में आ गया सर, कितना बढ़िया बताया है। वे सारी क्रियाएं जिसके बदौलत कोई भी जीव क्या रहता है, जीवित रहता है, वो क्या कहलाएगा, जैव प्रकरण कहलाएगा। तब हम लोग सोच सकते हैं कौन सारी क्रिया होगा जिसके वजह से हमारा कोई भी जीव जीवित होगा दोस्त। हमारा पहला क्या हो जाएगा, पोषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं, या आसान भाषा में कहिए भोजन, या भोजन। बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं दोस्तों, नहीं रह सकते। दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। सर बात तो आप सही बोले, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। सर एक समस्या है, बोलो बउआ। सर गर्लफ्रेंड के बगैर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्या वो भी जैव प्रकरण का हिस्सा है? अगर आपका ऐसा कंडीशन है दोस्त कि आप अपने गर्लफ्रेंड के बगैर, आप अपने बॉयफ्रेंड के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, तो वो भी हमारे जैव प्रकरण का हिस्सा कहलाएगा। आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है एनसीईआरटी में, आपके अनुसार जैव प्रकरण में कौन कौन से प्रकरण होने चाहिए?
आपका मन है दे दीजिए पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन, उसके बाद जोड़ दीजिए बॉयफ्रेंड, जोड़ दीजिए गर्लफ्रेंड, तो आपका मन है क्या आपसे पूछ रहा है, हम तो भैया हम तो इतना चीज को मान रहे हैं, हम इसके बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर आप किसी और चीज के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं तो वो भी हमारा जय प्रकरण का हिस्सा होगा। 55 नंबर में हम डैश लिख देते हैं, आप उसमें जो भरने के मन है भर लीजिए, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वे सारी क्रियाएं जिनके बदौलत कोई भी जीव जीवित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। या फिर वे सारी क्रियाएं जिनसे किसी भी जीव का अनुरक्षण होता है वो जैव प्रकरण कहलाता है। समझ गए दोस्तों। अनुरक्षण हमारा किससे होगा, पोषण, भोजन करेंगे, पोषण मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारा भोजन, भोजन करना हमारा क्या कहलाता है, पोषण हो गया। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो प्रक्रिया जिससे हम खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ गए दोस्तों। वे सारी क्रियाएं जिनके बदौलत हम लोग को खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व को ग्रहण करना, चाहे सिंपल है, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व को ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। श्वसन क्या कहलाता है दोस्तों, श्वसन हमारा, श्वसन एक पूरा प्रक्रिया होता है, तो उसको अगर बोलेंगे श्वसन हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हमारे शरीर में या किसी भी जीव को ऊर्जा मिलता है, वो क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। परिवहन क्या होगा दोस्तों, परिवहन हो जाएगा मूल पदार्थों को शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से लेकर शरीर को बाहर निकालने तक का क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। जैसे हमारा देखिए सांस लिए, ऑक्सीजन हमारा रक्त में मिला, रक्त हमारे शरीर में तुरंत दौड़ जाता है, इंस्टेंट। जब हम लोग परिवहन चक्र पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कितना फास्ट हमारा रक्त चलता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। मान लीजिए CO2 हम बाहर निकाले, हमारे हर एक कोशिका CO2 आके फेफड़ा माता फिर एनी टाइम हम लोग बाहर निकाले। उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बना उसको बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए दोस्तों। अब जैसे मनुष्य का मल मूत्र त्यागना उत्सर्जन है, परिवहन हमारा रक्त खून दौड़ रहा है, ये हमारा परिवहन है। श्वसन सांस ले रहे, ये श्वसन है। ये सिर्फ लगता है हवा ले रहे हैं निकाल रहे, नहीं दोस्तों, इसके पीछे इंस्टेंट में बहुत सारी क्रियाएं होती है। जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ऑक्सीजन जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से रक्त में मिलता है, रक्त पुनः कोशिका में जाता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका मिलन होता है भोजन के साथ, उसके बाद हमारा वहां पे ऊर्जा उत्पन्न करता है, देन वहां से CO2 लेके आता है, फिर फेफड़ा में छोड़ता है, तब हम लोग छोड़ते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। पोषण, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने से एनर्जी मिलता है। समझ गए दोस्तों। तो हमारा हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, और इधर डैश आप लोग जो भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जैव प्रकरण का था ओवरव्यू। अब हम जो है इन सब के बारे में, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो कि हमारा पोषण क्या है, कल से हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोषण, इसमें भी 2, 4, 5 दिन जो टाइम लगे, फिर करेंगे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, तब हमारा पहला चैप्टर जैव प्रकरण खत्म होगा। आई होप कि दोस्तों आपको जैव प्रकरण समझ में आया। कोई भी डाउट है हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। अगर आपको इन सब से संबंधित नोट्स चाहिए, वैसे हम आसान भाषा में बता दिए, आप लोग नोट्स बना भी लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरे की बीवी, दूसरे गर्लफ्रेंड और नोट्स देखने में ही सुंदर हो लगता है, लेकिन कोई काम नहीं होता। अपना आप जो भी नोट्स बनाइएगा वो ज्यादा काम का होगा। बट मेरे पास नोट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको अगर नोट्स चाहिए व्हाट्सअप करिए, सर हमको इस चीज का नोट्स चाहिए, लेक्चर नंबर यहाँ हम लिखे हैं, भाग बताइएगा सर भाग 1 में जय प्रकरण का हमको नोट्स चाहिए, तो आपको हम तुरंत व्हाट्सएप पे भेज देंगे जब ये मैसेज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इन सब सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। इजी है जय प्रकरण क्या पूरा अगर समझ करें तो जय प्रकरण वो सारे क्रिया सम्मिलित रूप है जिससे हम लोग का अनुरक्षण का होता है, अनुरक्षण का मेंटेनेंस होता है, या हम लोग वो सारी क्रिया कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। तो उसमें हमारा आ जाएगा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। समझ गए दोस्तों। तो हम लोग कल से पढ़ेंगे पोषण। तब तक के लिए जय हिंद।